ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली जोहार परियोजना को और बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर इसके विस्तार पर बात की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज रांची के भूमि संरक्षण कार्यालय का अचानक दौरा किया। उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी, कामकाज और योजनाओं की रिपोर्ट देखी। डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक और तालाबों की मरम्मत से जुड़ी फाइलें भी देखी। बिहार में वोटर लिस्ट के नए आंकड़ों पर विवाद के बीच झारखंड के मंत्री संजय यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट गलत है तो इसी लिस्ट से हुए चुनाव भी रद्द किए जाएं। उनका आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले तरह तरह के मुद्दे उठाकर लोगों को डराती और भटकाती है। चक्रधरपुर रेल मंडल के मुर्गा महादेव स्टेशन पर आज दोपहर करीब 2 बजे एक मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतर गई। कोयला लदी इस ट्रेन के हादसे से अप और डाउन दोनों लाइनें बंद हो गईं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएसआर फंड पर राज्य का नियंत्रण मांगा है। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा झारखंड में सीएसआर के नाम पर जो छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं उनसे असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। उन्होंने बैंकों से कहा कि महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सही तरीके से पैसा खर्च करें। राजद के नेता कैलाश यादव ने बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से झारखंड समेत कई राज्यों में अब तक पार्टी अध्यक्ष नहीं घोषित किए गए। साथ ही उन्होंने बिहार में पिछले 17 दिनों में 56 हत्याओं को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य क्राइम हब बन चुका है। देवघर में श्रावणी मेले के लिए भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बाबा मंदिर और आसपास के इलाकों से अवैध दुकानों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने साफ कर दिया कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के बड़का गांव और आसपास के गांवों में हाथियों का आतंक बना हुआ है। करीब 25 हाथियों के झुंड ने लाखों की फसल और 20 से ज्यादा कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया। लोग डरे सहमे हैं और हाथी बार बार गांवों में घुस रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर देश में तीसरे और झारखंड में पहले नंबर पर आया। उसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली। यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। सरकार अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए शिक्षकों को हजारीबाग के डाइट में ट्रेनिंग दे रही है। यह राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का हिस्सा है। खूंटी जिला आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ कार्ड बनाने में झारखंड में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 4,79,605 में से 2,82,864 लोगों ने कार्ड बनवा लिए हैं, जो कुल का 60% है। फिर भी लोग योजना का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जनता से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार सदन में जवाब देने से बचना चाहती है, इसलिए इस बार मानसून सत्र छोटा रखा गया। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि छोटे सत्र के बावजूद पार्टी हर जनहित के मुद्दे को उठाएगी जिन पर सरकार फेल हुई है। रमाकांत महतो ने ये भी कहा कि जेएमएम ने मनिया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को नौकरी और रोजगार का सपना दिखाकर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं से किए वादों, धान की एमएसपी बढ़ाने, खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर विपक्ष धनबाद में चूहे द्वारा शराब पीने का मामला उठाएगा तो सरकार यह भी पूछेगी कि रघुवर दास की सरकार में नहर खा जाने वाले चूहे पर क्या कार्रवाई हुई थी।